Hello बच्चों, let's read the question. How is cement industry responsible for land degradation? क्वेश्चन ने बोला है कि किस तरीके से जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए. सबसे पहले हम समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है. लैंड डिग्रेडेशन है रिडक्शन या लॉस होना किसका, बायोलॉजिकल या इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी का, और कॉम्प्लेक्सिटी रेन में आना, इसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन. मतलब लैंड का यहाँ पे लैंड डिग्रेड का जो कॉज है, लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय मल्टीपल फोर्सेस. यहाँ पे इंक्लूड है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, पर्टिकुलरली ड्रॉट. अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो अब देखते हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है. तो मिनरल्स प्रोसेसिंग, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन्स. अगर लाइमस्टोन्स को ग्राइंड किया जाए, जो कि किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में, तो ये जनरेट करते हैं हैवी अमाउंट ऑफ डस्ट विच इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, लाइमस्टोन का यहाँ लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है, और जब उनको ग्राइंड किया जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे डस्ट रिलीज होती है. डस्ट कहाँ रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है. और कुछ समय बाद लेटर इट सेटल डाउन, कुछ समय बाद ये सेटल डाउन हो जाती है सराउंडिंग एरियाज में, जहाँ पे भी ये मिनरल प्रोसेसिंग हो रही होगी, जहाँ पे भी सीमेंट इंडस्ट्री होगी, उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी डस्ट उड़ रही है वो डस्ट यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी. और उस डस्ट के सेटल डाउन होने से क्या होगा, इट विल रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल. ये वाटर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है सॉइल में, उस प्रोसेस को ये रिटार्ड कर देगी, रोक देगी, धीमी कर देगी. तो यही प्रॉब्लम है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए. और लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होना या लॉस होना बायोलॉजिकल या इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.